हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो जब ये वीडियो जाएगा तो भाई दूज निकल चुकी होगी, तो बोल दे रही हूँ हैप्पी भाई दूज सबको। तो हमारी ननद आई थी तो चारों भाई बैठ गए हैं अपनी दौज कराने के लिए। तो जी है ना, मायके तो मैं गई थी, तो मायके से तो वापस आ गई थी। अब है ना, दीदी ने ये शाम को दौज करी है, क्योंकि दीदी कहीं गई हुई थी तो मान्या ने भी दौज नहीं करी थी। क्योंकि है ना, बुआ करेंगी उसके बाद में है ना मान्या करेगी दौज अपने भाइयों की। तो जी है ना, हम लोग सब बैठ गए हैं और है ना दीदी हमारी दौज कर रही हैं। तो चारों भाई एक साथ में बैठ गए हैं और हमारा नक्श है वो एक जगह है ना कभी बैठ जाता है। उसको तो बैठना ना पता नहीं क्या वो लगता है, भजन लगता है कि मुझे बैठने में क्या हो रहा है। और भांजे हैं हमारे। तो जी देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ पे चौक पूर के और दीपक जला के इस तरीके से दौज करी जाती है। वैसे सबके यहाँ पर इसी तरीके से होता होगा, पर किसी किसी के यहाँ पर अलग अलग तरीका होता है। बट हमारे यहाँ पर चौक पे ही भाइयों को बिठाते हैं और वहीं पर है ना दौज करी जाती है। तो गाइज़ है ना, ये देखिए मैं भी बैठी हुई हूँ। तो मैं है ना इन बच्चों को ही है ना देख रही थी। और है ना यहाँ गोले है ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है जब गोले देते हैं ना तो उसको ना वहीं की वहीं चौक पर ही तोड़ा जाता है। तो सब लोग है ना कोशिश कर रहे थे तोड़ने की, तो हाथों से। तो है ना इसी तरह सब लोग तोड़ लेंगे। तो नक्श कह रहा मैं भी अपना गोला इसी तरीके से तोड़ूंगा। तो हमने बोला कि हाँ तोड़ना। तो सबकी दौज हो गई है भाइयों की। और जो आशी भी आते हैं मेरे सबसे छोटे वाले देवर, वो मुझे अपना नारियल दिखा रहे थे कि भाभी देखना कैसा निकला है। तो दीदी हमारी आरती कर रही हैं सब लोगों की। सबकी आरती हो जाएगी। वाशु भी खड़ा है दौज कराने के लिए, वो भी तैयार बैठा है कि मेरी भी दौज होगी। तो अब नक्श बैठ गया है, वासु भी बैठ गया है। नमन दौज नहीं कराएंगे क्योंकि हमारी ननद के यहाँ पर ना दौज होती नहीं है, उनके यहाँ पे शुरू से नहीं करी है। तो इसलिए हमने नमन की दौज नहीं कराई है। तो है ना वाशु की और नक्श की दौज हो रही है, उनकी बहनें दौज कर रही हैं। तो अक्कू और मान्या दौज करेंगी इनकी। तो वो है ना देखो किस तरीके से देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये देखो दोनों पैरों को फैला के बैठ गया है। गोलों को लेकर रख लेगा अभी बीच में, और फिर है ना बस फिर तो ये लगेगा कि कोई नहीं ले ले, वो खा रहा है कि हाँ ये खाने वाली चीज़ है। तो बच्चे को क्या पता पड़ता है, बच्चे को तो है ना कोई भी सामान दे दो या कोई चीज़ दे दो, उससे तो बस खाने का वो लगता है कि मुझे खाना है। तो बस है ना ये देखिए, तो इनकी भी है ना दौज हो गई है और ये दौज वाला प्रोग्राम है। दौज वाला प्रोग्राम भी हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स है ना दौज वाला प्रोग्राम कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो जी है ना, मायके गई थी दौज करने के लिए और मायके से है ना आ गई थी। तो बस मायके दौज करने गई थी तो मायके से आ गई और दीदी ने भी दौज कर दी क्योंकि दीदी कहीं बाहर गई हुई थी। तो बच्चों की भी दौज नहीं हुई थी तो जल्दी गई थी मायके और जल्दी से आ गई दौज वौज करके। तो वहाँ वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो बस 1-1.5 घंटे में घर से वापस आई हूँ मैं। तो वैसे भी घर पास में ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट है ना फिर भी आधा आधा घंटा तो लग जाता है ट्रैवल में। तो जी बस किचन की सीटी बुला रही है। अरे तो आते ही मैंने वैसे खाना बना कर गई थी मैं। आते ही मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। तो मैंने सोचा लाओ है ना कचौरियाँ बना लेंगे। और जी तो चलिए फ्रेंड्स, तो थकान तो हो रही है पर क्या करें, काम तो करना है। तो चलिए काम कर लेते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको है ना गिफ्ट्स दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या मिला है। और ये वाला गिफ्ट्स है, यानी कि इसमें एक बॉटल है और 2 कप हैं। तो ये मान्य के पापा को मिला है। और ये वाला है, ये भी मिला है। ये देखिए, पता नहीं इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स वाला है।
तो पहले मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये इसके बॉक्स डिब्बे हैं। एक ये है और ये 2 बॉक्स हैं। ये ट्रे है इसकी, अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और ठीक है गिफ्ट वाला। तो एक ये वाला है, तो एक को ये ऑफिस से मिला है, ठीक है। अब ये वाला गिफ्ट खोल देती हूँ मैं। तो इसमें आप ये देखिए, ये बॉटल है, ये बॉटल मिली है और अंदर से ये स्टील है। तो ये वही है कि गर्म ठंडा रहे। और इसके साथ में ना 2 कप मिले हैं, 2 कप हैं ये इस तरीके से, ये देखिए 2 हैं इसके साथ में। 1 कप है ना, एक गिफ्ट ये मिला है गाइस, ये देखिए, पता नहीं अब सही दिख रहा है ना। एक गिफ्ट ये मिला है और ये देखिए, इसमें 4 बाउल हैं और 4 ही स्पून हैं, ठीक है। तो ये गिफ्ट मुझे मिला है, ठीक है। और आज मार्केट गई थी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना सोमवार बाजार लगता है, यानी कि मंडे मार्केट लगती है। तो वहाँ पे मिली थी, तो ये मुझे बास्केट मिली और काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। तो पता है कितने रुपए में मिली है? सिर्फ 20 रुपये में, 20 रुपये में मिली है ये। तो ये देखिए बास्केट कैसी लग रही है ना। और एक ये स्टूल है, ये मैं ले आई थी बाथरूम के लिए कि बच्चे बैठकर अपने आराम से इस पर नहा लें। तो ये भी 20 रुपये का ही है। एक बास्केट और लेके आई थी, वो भी 20 रुपये की थी। तो 4 चीज़ें लेके आई थी 20 रुपये में, यानी कि 2 है ना जो बास्केट होती है ना टांगने वाली, वो लेके आई थी। एक मैंने वाशु के लिए दे दी, यानी अपनी देवरानी को दे दी। और एक है ना, एक ये वाली बास्केट है और एक ही है। तो 4 चीज़ें लेके आई थी। और अक्कू के लिए सैंडल लेकर आई थी वहाँ से, क्योंकि हमें 9 तारीख को है ना शादी में जाना है, मेरे चाचा के लड़के की शादी है, तो वहाँ जाना है हम लोगों को। तो उसके लिए सैंडल लेकर आई थी। अभी नक्श के जूते रह रहे हैं, तो उसके लिए जूते लेके आने हैं मुझे। तो ठीक है जी, मैंने आपको गिफ्ट दिखाए हैं और बताइएगा गिफ्ट कैसे लगे हैं, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो कमेंट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और अपना जो ब्लॉग है उसमें बने रहिएगा। तो मैंने पहले आपको सबसे पहले ना गिफ्ट दिखाए हैं अपने। अब इनको मैं रख देती हूँ, इनको ना मैं बक्से में डालूंगी, क्योंकि मेरा ना ज़्यादा यूज़ नहीं है ना, अभी फिलहाल में कोई यूज़ नहीं है इनका, तो इसलिए मैं इनको बक्से में ही रखूँगी। ये नहीं आएगा इसमें, और दिन चल जाएगी, कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो ये सामान बिस्तर फैला हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा लाओ बिस्तर को भी ठीक कर देते हैं। तो तकिए वक्के है ना ढंग से रखे थे, थोड़ा सा चादर फैला हुआ था, तो चादर को भी है ना ठीक कर रही थी। बच्चे है ना ट्यूशन जा चुके हैं, तो बच्चे जब आएंगे तब तक है ना थोड़ा बहुत जो भी है वो काम कर लूँगी। तो अभी मैं किचन में आई थी, तो ये गोले इनको मिले हुए थे, तो इन गोलों को है ना थोड़ा कट करके इस डिब्बे में रख रही थी। ये गुलाब जामुन का डिब्बा था जो है ना मिला हुआ था, तो वो खाली हो गया था, तो इसको मैंने साफ़ करके इसमें ना नारियल है ना स्टोर करके रख देती हूँ। तो सर्दी में कुछ बनेगा तो इसमें हम डाल लेंगे, जैसे लड्डू वगैरह बनते हैं, तो सोच रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बना दूँगी सर्दियों में। तो बस जब तक है ना फ्रिज में रख दूँगी इसको स्टोर करके, तो ये है ना ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से बाहर रख देंगे तो ख़राब होने का वो रहता है। तो बस है ना मैंने सोचा लाओ अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। तो शाम की है ना मौसम भी ठंडा होने लग गया है, तो शाम की है ना 1 कप चाय मिल जाए तो बहुत है ना रिलैक्स मिलता है बॉडी को। तो बस है ना थोड़ी सी चाय बना रही थी, थोड़ी मैं पी लूँगी, थोड़े थोड़े बच्चे भी पी लेंगे आके ट्यूशन से। तो बस है ना इसमें अदरक डाल दूँगी, चाय की पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है, और मैं अपनी चाय बनाने के लिए रख दूँगी। तो मेरी चाय बन जाएगी, कमरे में बैठ के अपनी है ना 1 कप चाय पीऊँगी। उसके बाद में मेरे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, तो कपड़ों को भी तय लगाना है मुझे। तो कपड़े मेरे है ना जब मैं तय लगाने के लिए बैठी थी तो है ना मेरे पूरे कपड़े तय लग ही नहीं पाए। वो कपड़े मेरे अभी तक ऐसे ही पड़े हुए थे, तो वो है ना बाद में मैं उनको तय लगाऊंगी। तो आधे कपड़े तय हो पाए थे, आधे नहीं हो पाए थे।
तो बच्चे ट्यूशन का टाइम हो गया था बच्चों का, तो उनको लेने के लिए चली गई थी मैं। तो मैं सोचा लाओ आके कर लूँगी। फिर आके है ना, आकर आई तो है ना पता चला कि इडली सांभर बनाने हैं। तो इडली सांभर की फरमाइश हो रही थी, बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी काफ़ी दिनों से बनाया नहीं है, तो आप है ना इडली सांभर बना लो। तो चलिए मिलते हैं इडली सांभर के साथ में, करते हैं इस वीडियो का एंड। तब तक के लिए